हेलो, वेलकम टू ड्रीम इंग्लिश। आप सबका स्वागत है ड्रीम इंग्लिश में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। इससे पहले की वीडियोस में हम टेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही पढ़ चुके हैं और उनके हमने प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। तो जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियोस ना देखी हो वो जाके पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए आज की वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं ये लोग आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको पता है तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा। किसी भी वाक्य के अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है या लिया है, दिया है इत्यादि लगता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते हैं। बट ये तो वाली बात हो गई रटने वाली बात कि हमने चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो हमने पता लगा लिया कि हम प्रेजेंट टू परफेक्ट टेंस बना रहे हैं। बट ये तो तभी याद होगा ना जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे। बट जब हमें इंग्लिश में ही बोलना है तो हम कैसे याद रखेंगे दिमाग में कि हाँ ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वाला कौन सा टेंस है। तो इसके लिए हम चीज़ों को समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका चुकी नहीं होता, क्या है ये चुका चुकी। तो चुका चुकी होता है जब कोई काम कंप्लीट हो गया, तभी तो हम चुका बोलते हैं कि मैंने खाना खा चुका हूँ, मतलब मैंने काम कर लिया है, कंप्लीट हो गया है वो काम। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, चुका चुकी। तो इसका मतलब ये है जब भी कोई काम फिनिश्ड हो जाता है, जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उस काम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और कैसे काम, वो भी जो अभी थोड़ी देर पहले या अभी की सेंस देता हूँ कि जो अभी कंप्लीट हुआ है। मैं खाना खा चुकी हूँ तो मैं 4 दिन पुरानी बात नहीं बता रही हूँ कि मैं 4 दिन पहले खाना खा चुकी हूँ। मैं आज की बता रही हूँ कि हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली वो टेंस होते हैं जिसके अंदर that form a verb which shows that an action has just been completed is called a present perfect tense। क्रिया का वह रूप जो ये बताए जो हमारा कार्य है वो जो है अभी अभी समाप्त हुआ है या अभी अभी कंप्लीट हुआ है। वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो वह अभी अभी गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन। वह अभी अभी गया है, वह अभी सोया है, वह अभी निकला है, उसने अभी खाना खाया है। तो ये क्या है, ये सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। बट कब, क्या शो कर रहे हैं कि ये काम जो है अभी कंप्लीट हुए हैं, मतलब कुछ टाइम की सेंस देते हैं, मतलब थोड़ी देर की सेंस देते हैं कि थोड़ी देर पहले या अभी समाप्त हुए हैं। ठीक है, तो और देखते हैं कि और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ लगाते हैं। और इसका एक तरीका ये भी है कि इसमें जो है ना काम को कंप्लीट होने पे जोर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, मतलब ये ऑलरेडी काम पे खत्म होने पे जोर दे रहा है कि ये काम जो है फिनिश्ड हो चुका है। मैं नहा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, वह आ चुका है। इसमें क्या है, वो काम जो होना था ना वो कंप्लीट हो गया है। ये सेंस देता है कि जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, अब उसे और नहीं करा जाएगा या और नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे वह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, तो अब दोबारा तो जाएगा नहीं, वो जा चुका है तो ऑलरेडी। तो वह दिल्ली जा चुका है, ये क्या काम दे रहा है, क्या शो कर रहा है कि वो दिल्ली जा चुका है, मतलब काम समाप्त हो गया है। यहाँ से उसको जाना था और वो जा चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। पता है कभी कभार क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो आपने हमेशा देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिकली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट, एवर, सो फार, येट, ऑलरेडी। जस्ट मतलब अभी अभी, एवर मतलब कभी। जैसे हमने बोलते हैं क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तो हम बोलेंगे हैव यू एवर सीन द ताजमहल। सो फार मतलब हम तुम्हें बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, तो उस टाइम के लिए आएगा सो लॉन्ग या सो फार। येट मतलब अभी तक, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मतलब ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उसको नेगेटिव में लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। ऑलरेडी मतलब ये काम पहले ही हो चुका है, मैं बोलूँ कि मैं पहले ही खाना खा चुकी हूँ, आई ऑलरेडी ईटन द फूड। तो इस टाइप के सेंटेंसेस क्या होते, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होते हैं। बेसिकली ना लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी ये यही पढ़ते हैं कि जो काम पास्ट में कंप्लीट हो जाता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। पर जो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है ना वो हम बेसिकली पुराने कामों के लिए जो अभी अभी नहीं हुआ, वो हो चुका है, बस हो गया है।
उनके लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली दोनों में एक डिफरेंस है कि इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में, और पास्ट इंडेफिनिट में हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है। जैसे वह कल मुंबई गया, तो वो कल गया, तो इसका मतलब क्या है, उसमें टाइम में पता है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, या डेट पता होती है, तो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। और पास का कोई काम जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता और वो काम कंप्लीट होने का शो करे, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो चलिए एक शॉर्ट लेते हैं प्रेजेंट इंडेफ चलिए एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके अंदर कौन कौन से टेंसेज कौन कौन से चीजें आएंगी? फिनिश्ड एक्शन, शी हैज लॉस्ट हर मोबाइल, जो काम कंप्लीट हो गया, उसका मोबाइल खो गया। रिसेंटली कंप्लीट एक्शन, आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क, उसने अभी अभी अपना कार्य समाप्त किया है, या मैंने अभी अपना कार्य समाप्त किया है। अनफिनिश्ड एक्शन, आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 5 years, मैं मुंबई में 5 साल से रह चुका हूँ या रह रहा हूँ। मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब मैं किसी चीज़ को बार बार करती हूँ या मैं उसको बार बार देख चुकी हूँ, खा चुकी हूँ। जैसे आई हैव सीन सुमित सेवरल टाइम, मैं सुमित को बहुत बार देख चुकी हूँ, या मैं बहुत बार पिज़्ज़ा खा चुकी हूँ। तो इसमें चुकी हूँ, चुके तो आ ही रहा है, और आपको समझ में भी आ रहा है इस चीज़ के लिए कि ये मल्टीपल एक्शन हो रहा है। लाइफ एक्सपीरियंस, हम किसी से पूछें क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। एक्म्प्लिशमेंट, मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, जैसे कि हम बोलें कि जो इंसान है वो चांद तक जा चुका है, तो इसमें भी चुका ही आ रहा है। बट ये चीज़ें हैं दिमाग में याद रखने वाली कि हमें हिंदी टू इंग्लिश नहीं बनानी, हमें इंग्लिश में ही सोचना है दिमाग में। चेंजेस ओवर टाइम, कुछ चेंज जो समय के साथ होते हैं, जैसे आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन यूट्यूब, मैं मतलब कि यूट्यूब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया हूँ या लेने लगी हूँ, या मुझे इंटरेस्ट आने लगा है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में ये चीज़ें पढ़ सकें। और साथ साथ जिसको मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। तो चलिए इसके रूल्स देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको पॉजिटिव या सकारात्मक सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसे बनाने का रूल क्या होता है। हमने ये तो पता लगा लिया कि इन्हें पहचानते कैसे हैं, तो अब देखते हैं रूल इनका। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हमारा आता है हैज़ और हैव, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर हमारा ओ मतलब ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, अब सब्जेक्ट कौन सा होता है, हमें तो यही पता नहीं चलता। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, मतलब जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही हो सेंटेंस के अंदर, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे ही, शी, इट, वी, प्लेयर्स, काउज, डॉग्स, ये क्या है, सारे सब्जेक्ट हैं, या तो उनके बारे में बात की जाएगी या ये काम करेंगे। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ लगता है और हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, यानी कि सिंगल पर्सन है, एक आदमी, एक चीज़ या कुछ भी एक में हो, उसके साथ लगेगा हैज़। जब एक से ज़्यादा हो उसके साथ लगेगा हैव। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। तो उस जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपने सबने पढ़ा ही होगा, गो, वेंट, गॉन, तो उसमें जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, फिर जो वेंट है वो सेकंड फॉर्म है, और गॉन जो थर्ड फॉर्म है। जो हमें जो थर्ड फॉर्म है, हमें इस वाले सेंटेंस में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म्स ना आती हो, मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब ना आती हो, वो जरूर पढ़ लें, ताकि आपको सेंटेंस बनाते टाइम मीनिंग को बार बार देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े, और आप अच्छे से फ्लुएंट हो सकें। इंग्लिश को फ्लुएंट करने का एक ही तरीका है कि आप इन जो रूल्स हैं इनकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप इनके यूज टू हो जाएं। अगर आपको मुझसे वीडियो चाहिए वर्ब की फॉर्म्स पे विथ मीनिंग, विथ सेंटेंसेस और फिर तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो हम आगे लगाते हैं उसके, फिर हमारा अदर वर्ड होता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो मैं बारे में बात हो रही है, तो उसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। मैं मतलब होता है आई। फिर मैं के साथ हैव लगता है। आई और यू दो वो हैं, एक्सेप्शन केसेस हैं, जिनके साथ अकॉर्डिंग, मतलब हर बार इसमें कभी सिंगुलर लगती है, और आई के साथ हमें कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, और यू हमारा मतलब एक होता है, यू मतलब तुम होता है, बट हम उसको एज ए प्लूरल कंसिडर करते हैं, जस्ट बिकॉज हम तुम लोगों के लिए भी हम हैव यू का यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे, क्योंकि तुम लोग तो मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हम यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, मतलब या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर हमने थर्ड फॉर्म लगाई ईट की, ईट एट ईटन, तो आई हैव ईटन।
मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ूँ आगे तो बोल सकती हूँ आई हैव ईटन द फूड, अदर वर्ड जोड़ तो नाउ या जस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। मैंने शाम को देखा है, आई हैव शीन शाम। जैसे मैं किसी से पूछूं क्या तुमने शाम को देखा है, तो इंग्लिश में वो आंसर देगा मैंने शाम को देखा है, आई हैव शीन शाम, आई हैव सीन शाम। तो मेरे बारे में बात हो रही है कि जो जो काम कर रहा है, मतलब मैंने देखा है ना, शाम में थोड़ी देखा है, देखने वाला काम कौन कर रहा है, मैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा, ना कि शाम होगा। तो आई हैव शीन किसको देखा है, शाम को देखा है। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शाम और आई कर दूंगी तो शाम हैज सीन आई तो नहीं होगा, क्योंकि शाम ने मुझे नहीं देखा, मैंने शाम को देखा है। तो यहाँ पे आई देखने वाला कौन है, मैं। तो मैं के लिए आई लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर सीन लगेगा, फिर शाम लगेगा। तो आई हैव सीन शाम। वह घर आ चुका है, वह घर आ चुका है। तो वह अगर इंग्लिश मतलब लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर लड़की है आ चुकी है तो शी लगाएंगे। तो ही के साथ लगेगा, वो एक जना है तो हैज लगेगा। फिर कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, कम केम कम, तो कम लगेगी। कम टू होम, घर आ चुका है तो ही हैज कम टू होम। वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। तो यहाँ पे फिर लड़के की बात हो रही है तो हमने ही लगाया, फिर हमने हैज लगाया। फिर हमने गया है तो जाने को बोलते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन होगी थर्ड फॉर्म, तो हमने गॉन लगाया। स्कूल के लिए गया या स्कूल को गया तो गॉन के हमेशा टू लगता है, तो टू लगाया हमने, फिर हमने स्कूल लगाया। अब इस थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में ये चीज़ देखिए कि आपके साथ ही भी सेम है, हैज़ भी सेम है। आने जाने के लिए चेंज कर दिया गो और कम, कहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग स्कूल और होम लगा दिया। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपको फॉर्मेट याद रखना है, उसमें अपने वर्ड्स लगाने हैं। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग का मतलब होता है या हम का मतलब होता है वी। हैव मतलब हम एक से ज़्यादा है तो हमने हैव लगाएंगे। और पढ़ चुके हैं के लिए रीड की थर्ड फॉर्म लगेगी, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड रेड रेड। उसको पढ़ लो कुछ भी लो, वैसे रीड रीड बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, स्पेलिंग तो सेम ही होती है। तो चलिए अब इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि नेगेटिव हुआ कि हमें ये बोलना है कि मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने शाम को नहीं देखा है, तो हम कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे। इनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। तो इनका भी सेम रूल होता है, बस इसमें नॉट ऐड हो जाता है। सब्जेक्ट लगेगा सेम, वही सब्जेक्ट कार्य करने वाला है जिसके बारे में बात की जा रही है वो। फिर हैज़ और हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। फिर हमारा नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमारा नॉट लगेगा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा अदर वर्ड लगेगा। जैसा कि हमने पॉजिटिव में पढ़ा था, बस सेम है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प मी, ही हैज़ नॉट हेल्प मी। उसने मतलब किसी लड़के की बात हो रही है या लड़के की बात हो रही है तो हम उसमें अकॉर्डिंग ही शी लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया ही यहाँ पे एक वचन है तो हमने हैज़ लगाया। फिर हैज़ के बाद हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाद में नॉट, रूल के अकॉर्डिंग नॉट लगेगा तो हमने नॉट लगाया। फिर हमने हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाई, ईडी लगाया, उसमें हेल्प्ड हो गया। फिर किसकी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की तो मी हो गया। तो ही हैज़ नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की है। आपका भाई नहीं आया है, आपका भाई नहीं आया है। आपका भाई मतलब योर ब्रदर, योर ब्रदर तो एक है, यहाँ पे हम यू की तरह नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पे यू योर ब्रदर एक पूरा सब्जेक्ट है, यानी कि आपका भाई। तो योर ब्रदर हैज़ नॉट कम, योर ब्रदर हैज़ नॉट कम, आपका भाई नहीं आया है। शिक्षक नहीं आए हैं, शिक्षक नहीं आए हैं। द टीचर हैज़ नॉट कम, शिक्षक नहीं आए हैं। शिक्षक आया है नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको रेस्पेक्ट में आए बोला है। तो यहाँ पे हमने टीचर हैज़ नॉट कम। अगर शिक्षकों की बात हो रही है, शिक्षक गण की बात हो रही है, द टीचर्स हैव आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, द टीचर्स हैव नॉट कम। वह लोग नहीं सोए हैं, वह लोग नहीं सोए हैं। तो वे लोग के लिए हो गया दे या द पीपल्स या दैट पीपल। हैव नॉट स्लैप्ड, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, सेकेंड भी सेम होती है, थर्ड भी सेम होती है। तो दे हैव नॉट स्लैप्ड। गीता नहीं आई है, गीता नहीं आई है। तो गीता एक जना है, एक वचन है, उसका हमने साथ लगाया हैज, फिर नॉट और फिर कम की थर्ड फॉर्म, कम केम कम, कम ही होता है थर्ड फॉर्म भी, तो हमने लगाया कम। तो गीता हैज नॉट कम।
होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हों। उसके बाद भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली बार उस वीडियो को सही करके आपको बता सकूँ। और किसी को भी कोई क्वेरीज हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ साथ इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो हम देखेंगे अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, ये क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा WHO, ये हु नहीं है, ये WHO है। WHO यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे वेयर, हाउ, व्हेन, हु, इन सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं WHO वर्ड्स। फिर हमारा हैज हैव लगता है, फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हमारा V3 लगता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, फिर हमारा अदर वर्ड लगता है। तो WHO का मतलब कब, कहाँ, कैसे। फिर हमारा हैज़ लगेगा, जो आगे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सिंगुलर तो हैज़, अगर प्लूरल तो हैव। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेगा। सब कुछ सेम है, बस इसमें हैज़ हैव जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया, और WHO वर्ड अगर एडिड है तो उसमें हम उसको लगाएंगे। तो चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह लोग यहाँ आए हैं, क्या वे लोग यहाँ आए हैं। हैव दे केम हेयर, हैव दे कम हेयर, हैव दे कम हेयर। तो आपको एक चीज बता दूं मैंने आपकी अपने से पहले, इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि अगर क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है तो सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव या हैज, जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर क्या बीच में आए क्वेश्चन के तो हम क्या के जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसको वट बोलते हैं, WHAT, वट, उसका यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और क्या तुमने कार बेच दी, क्या तुमने कार बेच दी। हैव यू सोल्ड द कार, हैव यू सोल्ड द कार। यहाँ पे सेल की थर्ड फॉर्म लगाई है हमने, तो हैव यू सोल्ड द कार। सेल मतलब होता है बेचना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। तो हैव यू सोल्ड द कार, क्या तुमने कार बेच दी। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया है। कभी कभार क्या होता है, हम कॉलेज लेट जाते हैं और हम पूछते हैं आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया, मतलब पहले जो आर होता है उसमें किसने पढ़ाया। तो हु हैज़ टॉट इन दी फर्स्ट पीरियड, हु हैज़ टॉट इन फर्स्ट पीरियड टुडे। आज किसने पहले घंटे में पढ़ाया है। तुम्हें किसने बुलाया है, तुम्हें किसने बुलाया है। तो किसने के लिए हु हैज कॉल्ड यू, कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड यू। तुम्हें किसने बुलाया है, तो हु हैज कॉल्ड यू। यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हैज नहीं होगा, हमें किसने बुलाया है उसके लिए बोल रहे हैं, हु हैज कॉल्ड यू। मतलब वो तो आपके लिए एक ही पर्सन है जिसने बुलाया है, या तो ही होगा या शी होगा। तो हमने इसलिए बोला है हु हैज कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया है। जैसे हम इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो हम वहाँ पे काउंटर पे अपना इंटरव्यू वो देते हैं रिज्यूमे, तो वो बोलते हैं आपको किसने बुलाया, आपको या किससे मिलना है। तो उसके लिए बोलेंगे हु हैज कॉल्ड यू। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे अब मुझे मोटिवेशन मिलता है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कोई भी मिस स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती हैं, बट फिर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको आगे से सुधार सकूँ। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, ताकि उनका भी आपकी तरह थोड़ा सा भला हो सके, वो भी थोड़ी तरह इंग्लिश सीख सकें। So thank you. Have a nice day. Goodbye.